डॉक्टर राकेश पाठक, आपसे ही शुरुआत करूं, क्योंकि ये जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात आरएसएस करता है, जंजी तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बातें नहीं करता है। आरएसएस में लड़कियों को बराबरी का दर्जा तो नहीं है। आपने आज तक आरएसएस के दरवाजे नहीं खोले हैं लड़कियों के लिए। आरएसएस ये डिसाइड करता है आपका बजरंग दल और आपके क्या क्या, कि क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। अब तो ये भी डिसाइड होने लगा है क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। तो ऐसी बंदिशों के बीच मैं जरा ये समझना आपसे जा रहा हूं कि मोहन भागवत जी ये ये रिएक्शन में वहां आ रहे हैं, ये घबराए हुए हैं लोग कि कुछ शुरू करो कुछ शुरू करो, या आज हमें सुनने को मिलेगा कि भाई आरएसएस के दरवाजे कल से महिलाओं के लिए खोल दिए गए। ये जो भी इस तरह के उपद्रव करते हैं कि लड़कियां क्या पहने क्या ना पहने, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये कल से खत्म। और एक एक जो सही माने में जेनजी का जो माइंडसेट है उसके साथ जोड़ने की बात होगी, या फिर वैसे ही एक जैसे सरकारी काम होता है, 2000 बच्चों को 100 जगह से बुलाया गया है तो बड़ा आयोजन है, बड़ा पैसा खर्च हुआ होगा। जब ज्यादा पैसा खर्च होगा तो ज्यादा माल भी अंदर आएगा क्योंकि कमीशन उसमें ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी है आरएसएस को भी कि जितना बड़ा आयोजन करो उतना माल अंदर लाओ। तो ये जो अभी मोहन भागवत साहब और हो कहाँ रहा है। अभी तक तो हम समझते थे आरएसएस वही किसी पार्क में शाखा लगाता है, तो किसी नदी के किनारे, तो किसी गा रहा है जैसा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई। सोचिए कितना बढ़िया आरएसएस वो कर रहा है। तो ये मोहन भागवत जी आज करने क्या जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी इसलिए जोड़ दूं कि ये शायद अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि जेनजी क्या, ये सिर्फ उसको एक आयु विशेष में ब्रैकेट करके कोशिश कर रहे हैं संवाद स्थापित करने की, या ये कुछ ऐसे ही जो इनको आता है वही कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक। देखिए सर, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये नौबत आई क्यों, संघ को अचानक याद कैसे आ गई कि युवाओं से संवाद किया जाए। बाकायदा इसी परिभाषा के साथ जो इस वक्त प्रचलित परिभाषा है, जिसे आपने विस्तार से बताया कि इस आयु वर्ग के लोग क्या कहला रहे हैं। असली वजह यह है कि सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। कहने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कथित रूप से एक एनजीओ है, खुद प्रधानमंत्री ने उसे एनजीओ कहा है लाल किले की प्राचीर से, लेकिन असल में वो पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है और उसकी मुखौटा इकाई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सत्ता दरक रही है, ब्रांड नरेंद्र मोदी चटक रहा है, अमित शाह इस वक्त खतरे में है। ये ऐसे तमाम कारण इकट्ठे हो गए जिससे संघ को ऐसा लगने लगा है कि कल अगर सत्ता नहीं रही तो हमारा शटर भी डाउन हो जाएगा। जिस सत्ता की बदौलत पिछले 12 सालों में गगनचुंबी इमारतें बन गई संघ के मुख्यालय की, पूरे देश में संघ कार्यालय बन गए आधुनिकतम, उस सब पर अंकुश लग जाएगा। जंतर मंतर के आंदोलन ने, कांग्रेस के राहुल गांधी के तमाम सारे अभियान ने, छात्रों की गूंज जैसे आयोजन ने बीजेपी के साथ साथ संघ को भी चिंतित कर दिया, इसलिए अब वे ऐसा आयोजन कर रहे हैं। अब आते हैं कि उनके इस आयोजन में कौन लोग होंगे सर। उनके आयोजन में छांटबीन कर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होंगे या उनके परिवार के बच्चे होंगे। जंतर मंतर पर जिस तरह के युवा थे, जिस बोली में, जिस भाषा में, जिस मुहावरे में बात कर रहे थे, ऐसा तो अपवाद स्वरूप भी वहां शायद ही कोई हो। बाकायदा इसकी जांच परख होगी, उसकी मनोदशा देखी जाएगी, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करके ये तय किया जाएगा कि इनमें से कोई ऐसा ना आ जाए कि वहां वो खड़े होकर वो जो इस पीढ़ी में एक जुमला चल रहा है, वास्तेन गुना हुइया, हमें आज तक उसका अर्थ नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में वो छाया हुआ है, वास्तेना गुना हुइया या वो कुचू पुचू, दो चीजें चल रही। ऐसा ना हो कि उसमें से कोई खड़े होकर भागवत जी से कह दे, परम पूज्य भागवत जी वास्ते न गुना हुइया, और निकल जाए सदन से बाहर। तो इसलिए बड़ी कड़ी जांच पड़ताल के बाद उसमें छात्र छात्राएं बुलाए जाएंगे।
अब सर इसकी दुभांति भी समझ लीजिए, कथनी करनी का फर्क समझ लीजिए। डॉक्टर मोहन भागवत युवा पीढ़ी से संवाद करने जा रहे हैं। उनके सह कार्यवाह अतुल्यमय बाकायदा इस युवा पीढ़ी को संविधान विरोधी बता रहे हैं, जिसने आंदोलन किया जंतर मंतर पर, एंटी नेशनल कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी का अत्यंत प्रिय रमेश भिधुड़ी दिल्ली में मंच से कह रहे हैं कि पंचर जोड़ने वालों की औलादें थी जंतर मंतर पर। भाषण है रमेश भिधुड़ी का 3 दिन पुराना। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जंतर मंतर के आंदोलन को, युवाओं को देशद्रोही बता रहे हैं, चीन से फंडेड बता रहे हैं। कल ही एक नेशनल चैनल पर, कथित रूप से नेशनल चैनल पर एक प्राइम टाइम चला है कि जंतर मंतर के आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश थी, और फिर आप उनसे बात भी करना चाह रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया आर्मी 15 साल की लड़कियों की रेट लगा रही है सोशल मीडिया पर, तस्वीरें वायरल करके। घरों से निकालकर भगवा ब्रिगेड के लोग युवाओं को मार पीट रहे हैं। राहुल गांधी ने कल 10 जनपद के दरवाजे पर जितने बच्चों को प्रेस से रूबरू कराया, उनके बयान सुन लीजिए, कौन धमकी दे रहा है उन्हें। सबसे मजे की बात यह है कि ये सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स सीधे सीधे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। किसी का भी आप टाइमलाइन, उसकी डिजिटल प्रिंट को चेक कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला होगा वो, धर्मो रक्षति रक्षिता लिखा होगा उस पर। तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बात किनसे करने जा रहे हैं? उन्हीं लोगों से जो उनकी नजर में देशद्रोही हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, विदेशी एजेंट हैं। तो इस सब के पीछे एकमात्र कारण है राजनीतिक जमीन का खिसकना, उसकी चिंता। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। 2 उपचुनाव में 3 में से 2 सीटों पर करारी हार। हिंदुत्व की प्रयोगशाला, वेधशाला, कार्यशाला गुजरात में 70,000 वोट कम हो जाना मांजलपुर सीट पर। इन सब चीजों ने मोदी, शाह से लेकर भागवत की नींद उड़ा दी। इसलिए वे बातचीत करने जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वे जिससे बात करने जा रहे हैं उसमें आधी आबादी तो महिलाओं की है, छात्राओं की है। और हम जानते हैं संघ के मूल विचार में दलित, आदिवासी, पिछड़े और स्त्रियां, ये सब दोयम दर्जे के लोग हैं। खुद मोहन भागवत कहते हैं कि पत्नी का काम पति को खुश रखना है, उसकी भूमिका सिर्फ चौके चूल्हे तक है। तो फिर जो छात्राएं आएंगी उनसे मोहन भागवत क्या संवाद करेंगे? तो ये सिर्फ एक आई वॉश है, संघ की एक ऐसी कारगुजारी है जिसके जरिए युवाओं को धोखा देने की कोशिश है। लेकिन अब ये जेन ज़ी बहुत आगे निकल चुकी है, वो आसानी से अब इनके इस जाल में फंसने वाली नहीं है। वो एक दूसरे को आवाज लगाती रहेगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इसमें फंसना नहीं है। और इस बार ये युवा पीढ़ी वो चिड़िया नहीं है जो फंस जाती है जाल। अब की बार ये बहुत सयाने परिंदे हैं, इनके इन्होंने आसमान छू लिया है। जी।